न्यूज़ 18 इंडिया। 370 हटाया, वो 370 पाएगा। जो 35 से लगाया था वो 35 पर सिमट जाएगा। 2024 इधर आके आओ, आप बोलो। जब सत्ता दूर जाती तब हमको हमारी जाति याद आती। जब जनता हमको चुप रहने को बोली तब हम बनने लगे कूली। ये है इनका आरोप। मैडम गफलत में थी, कांग्रेस पार्टी वर्षों से गफलत में थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देंगे तो वो लेंगे नहीं, इसीलिए आपने वर्षों तक चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया। ये कह रहे हैं चौधरी जी एक्सेप्ट नहीं करते। अरे ये देश देखा है मैडम कि चौधरी चरण सिंह से किस तरह की नफरत आपने की। उनको प्रधानमंत्री बनाया और वापस उनको संसद में भी नहीं जाने दिया। उनकी सत्ता फ्लोर पे ही टेस्ट नहीं हो पाया, फ्लोर तक टेस्ट नहीं होने दिया, बाहर से ही बाहर आपने उनको बैरंग लौटा दिया। और आज उनकी कुंठा देखिए राज्यसभा में। मैं वो दृश्य देख रहा था आज का, बहुत दुख हुआ कि चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र वहां संसद में है, जयंत चौधरी जी। स्पीकर कहते हैं कि आज हमारे लिए गर्व का विषय है, 2 मिनट बोलने दीजिए। खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने पद की गरिमा का सम्मान नहीं रखते, खड़े होकर कहते हैं इनको क्यों बुलवाने दे रहे हो। अरे चौधरी चरण सिंह से क्यों नफरत आपको? इसलिए क्यों? अब रुको मेरे भाई, ये जो ताजा ताजा प्रेम तुम्हारा भी उपजा है, अब मैं भी अगर ना पूछा तो बेईमान। तुम मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारा ताजा ताजा प्रेम आया है इसमें कहीं से कोई तो बू आ रही है। हाँ जी बोलो। मैं बीजेपी वालों से भी पूछ रहा हूँ, वो भी 2 दिन पहले परिवारवाद की परिभाषा दे रहे थे लोकसभा में बीजेपी के बड़े नेता। हाँ। अब बता दीजिए उस परिभाषा के आधार पर जयंत चौधरी परिवारवादी है या नहीं, ये बीजेपी बता। ठीक, पहले कांग्रेस को उसके बाद देखिए, अभी कुछ 1 साल पहले की दिल्ली की बात कर लेते हैं। एक प्रगति मैदान पर टनल बनाया गया। मोदी साहब ने बहुत बढ़िया इवेंट बाजी की, क्योंकि वो इवेंट बाजी में ही माहिर है। ये तो अडवाणी जी कह चुके हैं, इवेंट मैनेजमेंट में वो बेस्ट। किसने कहा ये बात? अडवाणी जी ने बोला है जी। तो दूसरी बात, नहीं ये क्या स्किल है आप बताइए। आज डेट और टाइमिंग बताइए। जिस तरह राहुल गांधी जी को स्वप्न आता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, तो उस तरह डेट और टाइमिंग स्वप्न आता है। आप लगातार ये प्रचार करते रहे, देखिए हमने इतनी परियोजना ला दी, ये कर दिया, आज उसका हालत जाकर देख लीजिए। तो ये परियोजना नहीं चलाते, ये सिर्फ मॉडलिंग करते हैं। और इस देश में सिर्फ ये मॉडलिंग से ही जी सच्चाई ये है कि 1947 आजादी के बाद तक आज तक के इतिहास में अगर कोई सर्वोच्च नेतृत्व है, अगर कोई सर्वोच्च लीडरशिप है, अगर कोई सर्वोच्च स्टेट्समैनशिप है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है। कि आज इन 10 सालों में जहां यूपीए की सरकार अपने टाइम पर एक पैरालिटिक पॉलिसीज के साथ आगे चलती रही, आज मोदी सरकार प्रोग्रेसिव पॉलिसी के साथ पूरे विश्व में अपना नाम कर रही है। देश का 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 7% की जीडीपी अगले फिस्कल ईयर में आप भी देखेंगे जावेद साहब। उसके बाद मैं डेटा सामने लाऊंगी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देश की आध्यात्मिक चेतना, देश का रक्षा तंत्र, देश का जियो पॉलिटिक्स स्तर, उस लेवल का जो आज विशाल हवन चल रहा है, वहां पे केवल विपक्ष हड्डियां डालने का काम कर रहा है।